इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर कासीडीह दुर्गा पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन किया गया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के जरिए आयोजित ये दुर्गा पूजा झारखंड के सबसे प्रसिद्ध आयोजनों में से एक है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। इस साल का पंडाल विशेष रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। पहले हिस्से में नवरात्र के डांडिया नृत्य का दृश्य है। दूसरे में श्री कृष्ण की जीवनी को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। मुख्य गर्भगृह में मां दुर्गा की विशाल और सुसज्जित प्रतिमा स्थापित की गई है। बाहरी पंडाल को राजस्थानी थीम पर आधारित किया गया है, जिसे बंगाल के कुशल कारीगरों ने तैयार किया। यह आयोजन आस्था, कला और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। खबर रांची से है, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी से बिहार के एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई जिसका भाई आपराधिक छवि का है। जहां हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी उत्तम यादव का साथी बताया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर के दिन से उसका भाई दानिश का सुराग नहीं मिल रहा था और उसे आशंका थी कि पुलिस ने एनकाउंटर में उसे भी मार गिराया है। दरअसल परिवार का कहना है कि अगर उसका भाई अपराधी है तो उसे कानूनी सजा दी जाए, जिसकी जानकारी उन लोगों की भी होनी चाहिए। अगर उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। मामले को लेकर दानिश के भाई ने डीजीपी से मिलकर युवक के बारे में जानकारी देने की गुहार लगाई है। दरअसल अपराधी उत्तम यादव बीते 20 सितंबर को झारखंड ने पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो गया था। उत्तम पर बिहार सरकार ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। दानिश उत्तम यादव का साथी बताया जा रहा है। 6 दिनों से वो लापता है। उत्तम यादव का इनकाउंटर हुआ है 20/9/2025 को। उसी क्रम में आए हैं। एक उसका साथी बताया गया था और हजारीबाग में जेवर दुकान पे गोली चली थी। तो हजारीबाग के एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसमें बताए थे कि उत्तम यादव के साथ में एक दानिश इकबाल भी शामिल है और उसका ग्रुप का है और साथी भी है, और वो दोनों लोग का गिरफ्तारी का खोजबीन जारी है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जारी है। और अचानक 20 तारीख को 9वां महीना 2025 अचानक सुनने में आया कि उत्तम यादव का इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर के बाद हमें तो पता ही नहीं था। अचानक पता चला तो हम डायरेक्ट गए कि दानिश इकबाल का कहाँ है, कहाँ पे है, नहीं है। बताया भी गया है और थोड़ा उसका गलत संबंध है लोगों से। तो इस पे हम छानबीन किए, थाना गए एसएसपी के पास गए, तो वहाँ कहा गया कि हम लोग भी वहाँ गए झारखंड, हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है। तो आप जाइए, जितना जल्दी है आप डीजीपी सर के पास वहाँ झारखंड में आप आवेदन दीजिए। जिस हिसाब से इन लोग नहीं सूचना दे रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुआ है और नहीं दिया जा रहा है। कहीं डर है कि उसका इनकाउंटर न कर दिया जाए। खबर लातेहार से है, जहां पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 10 जंगली नीलगायों ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। गांव के किसानों की 10-15 एकड़ जमीन में लगी टमाटर और मक्के की फसल पूरी तरह से नीलगायों ने रौंद दी। किसान ने बताया है कि खेती बाड़ी से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन जंगली नीलगायों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नीलगाय टमाटर और मक्के की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। हालांकि वन विभाग इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बंदरचूवा और उलेपाट गांव के लोग कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। वो वन विभाग से जल्द समस्या दूर करने की मांग भी कर रहे हैं। अब एकर पानी घुस तो खराब हो जाए। सब चरल है ना, सब खाए ले, सब ओखनिए खाए ले सब। एकदम गाय जैसा है तो
खबर गोड्डा से है, जहां पर जिले में शारदीय नवरात्र के दौरान भक्ति में माहौल देखने को मिला है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेहरमा प्रखंड के बलबड्डा में 200 वर्षों से पुराना इतिहास समेटे मेला इस बार खास वजहों से सुर्खियों में है। ये मेला कभी रानी तालाब के नाम से जाना जाता था, जिसे सूर्य मंदिर की स्थापना के बाद सूर्य सरोवर तालाब कहा जाने लगा। इस तालाब के किनारे अब भव्य गंगा आरती का आयोजन हो रहा है, जो बनारस के घाटों की आरती जैसी आकर्षक होती है। हर शाम हजारों की संख्या में श्रद्धालु रानी तालाब घाट पर गंगा आरती देखने और पूजा में शामिल होने उमड़ते हैं। ये आयोजन स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को नई ऊर्जा दे रहा है और आसपास के गांवों और शहरों में भारी संख्या में भक्त जुटने लगे हैं। बलबड्डा मेला इस वर्ष का खास और यादगार बनता नजर आ रहा है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर वैष्णव किनारा अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत सखी, जो मात्र 8 वर्ष की उम्र से मां दुर्गा की प्रतिमा अपने हाथों से बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर किन्नर समाज की खास भूमिका निभा रही है। अश्विन मास के नवरात्र प्रारंभ होते ही साध्वी अमरजीत प्रतिदिन मां दुर्गा को अलग अलग भोग अर्पित करती हैं और मां के चरणों में समाज के कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। उनकी ये श्रद्धा और समर्पण समाज में सकारात्मक संदेश फैलाता है। साध्वी अमरजीत सखी अश्विन नवरात्र की पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ माँ की प्रतिमा बनी हुई है और माँ विराजमान है। आज तीसरा नवरात्र है और बहुत अच्छे तरीके से हम। खबर बोकारो से है, जहां पर जिले के बेरमो थाना परिसर में करीब 1 महीने पहले विवादित नारा सरतन से जुदा लगाने को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि बेवजह चुनिंदा लोगों के नाम घसीटकर कार्रवाई की गई है, जो गलत है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सही और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जयराम महतो बेरमो थाने पुलिस पहुंचकर इस मुद्दे पर बात की। पत्रकारों से बातचीत में कई मसलों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। वहीं डुमरी विधायक ने कुर्मी आंदोलन के विरोध में आदिवासियों के जरिए की गई प्रतिक्रिया पर कहा कि सभी संविधान के तहत अपने हक और अधिकार मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दिया गया है और पार्टिकुलर लोगों को नामजद किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमारे परवेज राजू जी हैं, ये थे भी नहीं, दूर दूर तक इनका उस दिन उपस्थिति से कोई नाता भी नहीं है। तो मैंने उनसे वही कहा है कि आप बेइंसान हैं, भूल इंसान सही होती है, लेकिन उसे सुधारने के लिए आपके पास समय है, तो उस पर सुधार किया जाए। अभी देखिए, तैयारी तो समाज के लोग हैं। मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था। आप भी जानते हैं कि मेरी आयु से 2 गुना आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन। ये जब से भारत देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से लगातार समय समय पर हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हमारे साथ इतिहास के कालखंड में गलत हुआ है, हमें साजिश के तहत सूची से हटा दिया गया है। और उसका उदाहरण तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधुओं, बेरमो जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली गतिविधि होने की गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के 154 बटालियन और पुलिस ने संयुक्त रूप से जोकाई नाला और चीरवावेड़ा के आसपास अभियान चलाया। साथ ही जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन भी चलाकर छापेमारी की गई। इस दौरान एक एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल, 113 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और लगभग 700 मी कोडेक्स वायर, 23 पीस डेटोनेटर समेत और भी सामग्री बरामद की है। इस मामले की जानकारी पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार और सीआरपीएफ कमांडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। तो मुख्यतः ये जो सूचना मिली थी रात्रि में ही मिली थी। ये 23 तारीख की रात्रि में तो तुरंत ही हमने 203 कमांडेंट से और एसपी ड्यूटी महोदय से और अपने सेक्टर के अधिकारियों से, अपने रेंज के जो हमारे डीआईजी महोदय हैं, आईजी महोदय से मार्गदर्शन लेकर तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करके एक अभियान चलाया। पहले हमने पोखरा थाना के अंतर्गत
जो कि जुतिया नाला है, वहाँ अभियान चलाया। 2-3 माओवादिस्ट की सूचना थी, जिसे माओवादिस्ट को नहीं मिले, लेकिन आम भूमिका इसमें निभाई हमारे BDDS स्क्वाड ने और हमारा जो डॉग है उसने, जिसके कारण हमको दम बरामद हुआ। उसके तुरंत ही बाद दूसरा ऑपरेशन हमने लॉन्च किया, जो कि मीनागढ़ थाना के अंतर्गत ये चारोबेरा के पहाड़ियों के काफ़ी ऊपर था। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे पुलिस अधीक्षक के परिचालन श्री सुजीत कुमार, उप कमांडेंट 154 बटालियन श्री अमित झा, श्री वैभव मल्होत्रा 203 बटालियन असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा, CRPF को और हमारे पास ये सूचना आई थी बारहसाल के पहाड़ी क्षेत्र थाना क्षेत्र में जोकाई नाला है और निमिया घाट थाना क्षेत्र के चिड़ुआ बेड़ा में कुछ आर्म्स की रहने की सूचना थी और साथ ही साथ कुछ नक्सली गतिविधि की भी सूचना थी, और जिसको लेकर के कमांडिंग CRPF और हम लोगों के द्वारा ज्वाइंट टीम बनाई, जिसमें कोबरा 203 बटालियन के भी कमांडेंट उसमें शामिल हैं। वैभव मल्होत्रा असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा 203 और अमित कुमार जो डिप्टी कमांडेंट CRPF 154 के और एडिशनल SP दिल्ली सुजीत कुमार ने इसमें शामिल थे। और इसके बाद ये टीम 24 तारीख को 25 तारीख को 2 दिनों तक लगातार ऑपरेशन छापामारी हुई, जो साथ में हमारे BDDS की टीम थी और जो कोबरा 203 की जवान पदाधिकारी, CRPF के जवान पदाधिकारी और दिल्ली जिला में जवान पदाधिकारी, इन लोगों के द्वारा छापामारी की गई। और छापामारी के क्रम में नक्सली को ही वहाँ से पाया गया। चलिए इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। बेहद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर हजारीबाग से है, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवनी गांव में 13 सितंबर को हुई 80 लाख रुपए के गहनों की डकैती का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस कांड में शामिल सभी 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सभी गहने बरामद कर लिए हैं। डकैतों के गिरोह ने रात में युवक के घर पर धावा बोलकर गहने लूटे थे। SIT टीम का गठन कर पुलिस पदाधिकारी ने इस खुलासे को अंजाम दिया है। आपको बताते चलें, मुख्य आरोपी समेत 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे मामले में इनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है और गहने भी बरामद हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी जिले में कई और लूट और चोरी की घटनाओं में संलिप्त हैं। 13 सितंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें लगभग अंदाजन 80 लाख रुपए का सामान चोरी होने का सूचना प्राप्त हुआ था। इस संबंध में चूंकि घटना एक बड़ी घटना थी और इस तरह के जो संपत्ति मूलक अपराध हैं उसके खिलाफ आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो लूट की घटना हो, रोड रॉबरी का हो या पेट्रोल पंप वगैरह में लूट जो होता है उसका हो। इसमें एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमित कर रहे थे, SDPO सदर, और बाकी पदाधिकारी इसमें भानु जो थाना प्रभारी हैं गिद्दी के और जो मुफस्सिल के थाना प्रभारी हैं और तमाम अदर पदाधिकारी भी थे, उनके लिए सूची आपको दी गई है। तो इस SIT ने इस चोरी के संबंध में जो 9 लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट किया, क्योंकि ये भी बताया गया था कि 9 लोग पाए गए थे। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी आया था और साथ में हम लोगों ने रिकवरी जो किया है वो रिकवरी लगभग 131 गोल्ड के आभूषण हैं, जिनका वजन लगभग 1100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम है। इसके अलावा हम लोगों को चांदी का भी आइटम मिला है, 15 आइटम है, 25 आइटम है चांदी का सिक्का, 6 मोबाइल पीस है। साथ में जो चोरी किया गया था उसमें एक वेपन का यूज़ हुआ था, वो भी हम लोगों ने रिकवर किया, बाइक वगैरह किया। इस अनुसंधान में एक बात और सामने आई कि इन लोगों ने पहले भी इस तरह की घटनाएं की थी। बरही में एक घटना कारित किया था और सेम वे में वहाँ भी पैसा की उगाही किया गया था। एक घटना इन लोगों ने पदमा में भी किया है। तो ये जो पुराने भी घटना हैं जो पहले से अनुसंधान अंतर्गत थे,
तो उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता सामने आई है। और इसी टीम में कभी कभी छोटा टीम बना करके कुछ लोग अन्य घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। तो हम लोग बाकी अन्य घटनाओं के विषय में भी और अभी अनुसंधान कर रहे हैं। बट ये जो पूरी टीम थी जो हजार अब खबर राजनगर से है, जहां पर थाना क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर दूर डीवीसी के पास में निर्माणाधीन बस पड़ाव और चार दीवारी को लेकर विवाद उठने लगा है। जिला परिषद सदस्य आमोदनी महतो ने इस मामले में जिला उपायुक्त के सामने शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक कोई कार्रवाई हालांकि नहीं हुई है। बताया जा रहा है चार दीवारी और फुटपाथ निर्माण के लिए जिला परिषद मद से कुल 43 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई थी, जिसमें से 22 लाख रुपए की चार दीवारी बननी थी। इस एस्टीमेट के मुताबिक कुल 128 जो पिलर हैं वो लगना थे, लेकिन शिकायत में कहा गया है कि 50 पिलर भी नहीं लगाए गए हैं। ऊपर से प्लास्टर कर वहां पर ऐसे ही काम चला दिया गया है। आमदनी महतो ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि बस पड़ाव टिकाऊ और मजबूत बन सके। ये निर्माण कार्य करीब 1 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बोकारो में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शुक्रवार को बोकारो पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह बेरमो पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समिति सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पंडालों में सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, आपात निकासी के रास्ते अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। पुलिस कप्तान ने स्थानीय थाना प्रभारी और अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त तेज करने के भी निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा शांति, सौहार्द और सामाजिक एकता का पर्व है, जिसे सभी को मिलजुल कर सुरक्षित वातावरण में मनाना चाहिए। उनकी इस सक्रियता का स्वागत स्थानीय लोगों ने भी किया है। विश्वास जताया है कि पर्व पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न होगा। खबर जमशेदपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के जरिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, साफ सफाई की आदत को बढ़ावा देना। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही झाड़ू और कूड़ादान और दूसरे उपकरण लेकर मानगो क्षेत्र की गलियों, बाजार और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में जुट गए। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग कम करने और कचरा न फैलाने का संदेश दिया है। नीरज सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये चलाया जा रहा है अभियान, जिसका मकसद स्वच्छता को जीवन शैली में शामिल करना है। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाया गया अभियान है कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी के तहत आज मानगो मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज मानगो में भी हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया और आपने देखा कि सभी लोग स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। और हम लोग स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का मिशन जो है उसको हम लोग एक तरह से बोलिए कि लोगों के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करना है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। चलिए, खबर झारखंड में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।